तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतिहास का पहला अध्याय भौगोलिक खोज। कौन सा क्लास है? 9th क्लास। आप सबको ज्ञात है कि इतिहास कौन से विषय के हिस्से में आता है? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, पूरा हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं, फिर इतिहास क्या होता है। एक बात और भी ध्यान से आप देखिएगा, जो भी आपको लगेगा कि इसमें मुझे नोट कर लेना है, उसे क्या करेंगे आप? नोट ही कर लेंगे। ठीक, क्योंकि कोई भी बात बताने से पहले उसको अच्छा से सीख कराना पड़ता है या पढ़ कराना पड़ता है। ठीक, तो इसका महत्व समझेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए जानकारी महत्वपूर्ण है, तो जिससे हम ये अपरिचित हैं उसे आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। देखो, सामाजिक विज्ञान में क्या क्या आता है जी? भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और कुछ आता है, और राजनीति शास्त्र। इतना आपके सिलेबस में है 4। इसमें एक और आ जाता है आपका आपदा प्रबंधन, जो इसी बुक में शामिल है। किसमें? भूगोल में ही आता है। ठीक है, हमको चर्चा करना है किसमें? इतिहास। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया कि सामाजिक विज्ञान का ये हिस्सा है इतिहास। ठीक है, आप सब पढ़े होंगे कि इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? कितने शब्दों से? बोलो, कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। सबका अपना अलग अलग अर्थ होता है। देखो, इति, ह और आस। ठीक है, इति का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? इति का मतलब होता है इस प्रकार। क्या होता है? इस प्रकार। ह का मतलब वास्तव में या निश्चित ही, या वास्तव में या निश्चित ही। ठीक है, और आस का मतलब क्या हो सकता है? किसी घटना का घटित होना। आपको ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना? इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। इस प्रकार, वास्तव में या किसी घटना का घटित होना। कुछ लोग कहते हैं कि बीती हुई घटना को ही क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपसे आपके दादाजी कुछ विशिष्ट काम किए होंगे, तो क्या उसको किताब में क्यों नहीं लिखा गया? आज से 10 वर्ष पहले आप कुछ ना कोई काम किए होंगे, तो बीत गई कहानी, उसे किताब में क्यों नहीं लिखा गया? तो सब चीज, सभी बातों को इतिहास में शामिल नहीं किया जाता है। कुछ एक बातों को ही इतिहास में शामिल किया जाता है। लेकिन यह कुछ एक बात कौन होगा, ये भी जानना जरूरी होता है कि कौन सी बात को हम इतिहास में शामिल करेंगे, ये बात शामिल है। तो आपको इतना तो समझ में आया, उसे मैं भी बता रहा हूँ। इति मतलब इस प्रकार, ह का मतलब वास्तव में, मतलब घटित हुई कोई काल्पनिक बात, और आस का मतलब किसी घटना का घटित होना, उसे ही क्या कहते हैं? इतिहास। देखो, इतिहास में हम वैसे बातों का अध्ययन करते हैं जो क्या करता है? जो कम से कम विश्व के सभी लोगों को या किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को क्या किया हो? प्रभावित किया हो, और उसका प्रभाव को जानने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भी बताया जाए, तो उसके लिए क्या हो? जरूरी हो। ऐसी घटना को, वैसी घटना को क्या किया जाएगा? इतिहास में शामिल किया जाएगा। ये सभी मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य से आपको बता रहा हूँ। रूस और यूक्रेन में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है ना? आपको जानकारी होना चाहिए। अगर किसी को राशन वाला अनाज मिलता होगा, सरकारी कोटे से जो अनाज मिलता है, उसमें गेहूं की मात्रा कम कर दी गई। बात समझ में आ रहा है ना? कि कुछ यूक्रेन में बहुत ज्यादा गेहूं आता है, वहां से गेहूं के पैदावार क्या हो गया? कम हो गया। तो विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा। बात समझ में आएगा? मान लो जहाँ पर युद्ध हो रहा है, वहाँ किसान, सब कोई आम जनमानस परेशान है, सरकार वहाँ की परेशान है, तो फिर खेती वगैरह कैसे होगा? तो ऐसी घटना को इतिहास में पढ़ाना क्या होता है? जरूरी होता है। अभी हाल फिलहाल में आया था बीमारी कोविड-19। क्या केवल इससे भारत के लोग परेशान हुए थे, क्या पाकिस्तान के लोग? पूरा विश्व के लोग। इस प्रकार की घटना को इतिहास में क्या करना जरूरी होता है? शामिल करना जरूरी होता है। कि फिर आखिर में शामिल करके क्या होगा कि इन फ्यूचर फिर इस प्रकार कोई महामारी आएगा तो हम लोग उससे कैसे बचेंगे, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उसकी क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे। बस समझ में आ रहा है? इसलिए इतिहास को जानना जरूरी होता है, और बिना इतिहास का कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ भी, जैसे कि आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो पास्ट में आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसका पास्ट से संबंध जरूर है। समझ रहे हो ना? अगर जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, खेतों में क्या करते हैं? अच्छा से सिंचाई करते हैं, अच्छा से बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, और
और उसको अच्छा से ये क्या करते हैं, जोतते हैं खेत को। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बहुत पहले ये जानकारी हो चुका है, अगर हम खेतों को क्या करेंगे, अच्छा से जोतेंगे, सिंचाई करेंगे, तब पैदावार क्या होगी, बनेगा। बस समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए पास्ट को हर काल में पास्ट का महत्व रहा है इतिहास का, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार वास्तव में निश्चित में कोविड-19 तो निश्चित घटना थी, रूस और यूक्रेन की घटना भी क्या है, निश्चित है, और किसी घटना का घटित होना। तो इतिहास में हम क्या करते हैं, जो घटना निश्चित रूप से घटित हो चुकी है उसी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इतना समझ में आया आपको? अब देखो, आपको नोट करना होगा तो नोट कर लेना, नहीं तो रहने देना। क्या है जी, आगे देख लेंगे, सब कर देंगे, आप लोग देख लेना। अब समझो, इतिहास विषय हुआ तो इसका कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन होता होगा। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्गीकरण। आप जनरली 9th-10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि इतिहास 3 प्रकार का, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतिहास आपका हो जाएगा 3 प्रकार का, ठीक है। इसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, आधैतिहासिक काल, और एक है आपका ऐतिहासिक। कौन सा, ऐतिहासिक काल। लेकिन आप कहाँ से लेकर आए हैं, तो हाँ, इस तरह से इसको बांटा गया है, इसको मैं आपको सिखा रहा हूँ। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में ना पूरा प्राचीन से जितना प्राचीनतम के बारे में अध्ययन करते हैं। जब शुरू में मानव आया तो क्या खा रहा था, कहाँ बसा, घर कैसे बनाया, वो चाक वगैरह का आविष्कार कैसे हुआ, ये सब उसमें सिखाया जाता है, ठीक है। और इसका भी 3 पार्ट किया जाता है। इसका भी कितना पार्ट, 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस प्रकार से इसको देखा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे आप। इतना आपको समझ में आया कि प्रागैतिहासिक काल में क्या करेंगे हम लोग, प्राचीन से प्राचीन। इसमें भी क्या होता है, प्राचीन, जैसे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सीखे हैं, जाने हैं, कभी ना कभी तो सुने होंगे 6th क्लास में। तो इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। या आप कह सकते हैं कि इसे 4 भाग कह सकते हैं, ठीक है, 4 भाग कहिए। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में, तो इससे भी हमको मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, मतलब है इससे। जब 9th-10th में है तो इससे ही मतलब है, ठीक है। अब देखो, इसमें इतना आपको समझ में आया ना। इसमें प्राचीनतम की शुरू में मानव आया तो क्या किया, इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, ठीक है, जिसमें आग वगैरह का आविष्कार हुआ, ठीक है। आग का आविष्कार तो इसमें ही हो गया था, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, जिससे घर वगैरह बनने लगा, सड़कें बनने लगी, लोग एक सभ्य रूप में जीवन जीने लगा, अनाज का स्टोर करने लगा इसमें। और ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटेंगे, एक है, देखिए 4 भाग में। इसमें कौन हो जाएगा, इसमें आप ऐतिहासिक काल को ही क्या कहते हैं, आधुनिक काल। क्या कहते हैं विद्यार्थी, आधुनिक काल कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, बोलिए, आधुनिक काल। अब इसमें देखो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका प्राचीन भारत, ठीक है, एक हो जाएगा मध्यकालीन भारत, और एक हो जाएगा आधुनिक भारत, और एक हो जाएगा आपका आधुनिक विश्व, आधुनिक विश्व, ठीक है। अब देखो, प्राचीन भारत में आपका टाइम है, सुनो कहां से कहां तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, आपका इसमें लाइन टाइम पीरियड रहता है कितना, 712, कितना, 712। इस टाइम पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और देना भी नहीं चाहिए। इसके पीछे कारण यह है क्योंकि जब मान लो कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक हुआ है, तो एक दिन का तो घटना नहीं हुआ होगा, 1 साल का तो घटना नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन थोड़ा इसको सहजता से अध्ययन करने के लिए इसमें टाइम पीरियड बांट दिया गया है। बस समझ में आ रहा है ना। कोई ऐसा नहीं किसी का जन्म हुआ है 5 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को, तो इसमें शामिल कर दिया, ऐसा तो इसमें नहीं है। इसलिए इस टाइम पीरियड को ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। लेकिन हाँ, ये आपको अप्रॉक्स में यानी लगभग में याद रहना चाहिए कि कहाँ से ये कैसे हुआ। तो 600 ईसा पूर्व से कितना आएगा इसमें, 712 ईस्वी तक आएगा, ठीक है ना। ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व समझ में, ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब देखो, अब मध्यकालीन में क्या आ जाएगा, 712 ईस्वी से लेकर आपका 1707 में इसमें आता है, कहाँ तक, 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। फिर 1707 से लेकर 1964 तक इसमें शामिल होना चाहिए, हाँ 1964 तक। हम भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्राचीन भारत में क्या आ जाएगा, 600 ईसा पूर्व से 712, और मध्यकालीन में 712 से 707, आधुनिक में 707 से 1964, और आधुनिक इसमें हो जाएगा ना, आधुनिक में 14वीं शताब्दी से लेकर
1950 तक शामिल करते हैं हम इसमें, आधुनिक विश्व में। एक मुझे बात बताइए आप कि हम लोग 9th 10th क्लास में किसके बारे में सीखेंगे, आधुनिक विश्व के बारे में कि आधुनिक भारत के बारे में? देखो इसमें दोनों चीजों का अध्ययन करना है, इसका और इसका, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि इतिहास क्या होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, और ये ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में? 4 भागों में। प्राचीन जो आप पहले पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन, और ये है आधुनिक 1707 से लेकर 1964 तक। तो इसमें भी हम लोग 10वां क्लास में भी आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा, बस समझ में आ रहा है ना। और आपको इसमें तो हम लोग आधुनिक विश्व में ही पढ़ेंगे, भौगोलिक खोज वगैरह, ठीक है। तो टाइम देखिए कितना हुआ, कितना हुआ? 9:35, ठीक है। सुनिए, तो आगे की कक्षा में हम लोग जानेंगे कि कौन देश कहाँ कहाँ अवस्थित है, बस समझ में रहा है ना। तभी हम लोग इसमें भौगोलिक खोज पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा में आपने क्या जाना, केवल इतिहास क्या है, इसे कितने टाइम पीरियड में बांट दिया गया है, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? तो आगे हम लोग क्या जानेंगे, भौगोलिक खोज, ठीक है। चलिए फिर